कल प्रधानमंत्री का बिहार आगमन, सम्राट चौधरी का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार, निशांत कुमार का सद्भाव यात्रा का रद्द होना और निशांत का मंत्रिमंडल में शामिल होना। क्या निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या बिहार को तीसरा उप मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? आनंद मोहन क्यों नाराज हैं? बाहुबली आनंद मोहन, जेडीयू के बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेता, लवली आनंद के पति, चेतन आनंद के पिता क्यों नाराज हैं अपने पार्टी हाईकमान से, पार्टी से? अनंत सिंह और पप्पू पांडे पर सम्राट सरकार क्यों कस रहे हैं शिकंजा? बाहुबलियों पर क्या अप्रोच है सम्राट सरकार की? नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। कल पटना के धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और आगमन सम्राट चौधरी के बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार को भव्य रूप देने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बंगाल और असम में जो ग्रांड विक्ट्री बीजेपी को मिली है उसको सेलिब्रेट करने के लिए पटना में प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े नेताओं का जमावड़ा कल पटना में होगा। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, नीतीश कुमार, तमाम नेता गांधी मैदान में होंगे कल जब 12 बजे सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री का आगमन होना और चर्चा है कि रोड शो होंगे, बड़े रोड शो होंगे पटना के सड़कों पे। प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी, संभवतः उस रोड शो में नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। बड़ा ग्रांड एक रोड शो का आयोजन भी किया गया है। लेकिन इन खबरों के बीच में दोपहर के बाद एक बड़ी खबर जेडीयू को लेकर आई है कि निशांत कुमार का जो सद्भाव यात्रा था उसको कैंसिल कर दिया गया है। 7 मई से फिर से निशांत कुमार को सद्भाव यात्रा पर निकलना था और सद्भाव यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है और यह तय किया गया है कि निशांत कुमार कैबिनेट के हिस्सा होंगे और निशांत कुमार इसको लेकर राजी भी हो गए हैं। मैं आगे बताऊंगा। मंत्रालय, मेरे पास एकदम पुख्ता खबर है कि निशांत कुमार को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, मेरे पास उसकी जानकारी है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि इतने शॉर्ट पीरियड में ऐसा क्या हो गया जो जेडीयू के रणनीतिकारों ने एक मैप बनाया था, प्लान बनाया था कि निशांत जो हैं पॉलिटिकल यात्रा पे निकलेंगे, पूरे बिहार का यात्रा करेंगे और आम आवाम से कनेक्ट होंगे, जनता से कनेक्ट होंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जेडीयू को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जो निशांत कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहते थे, ऐसा चर्चा था कि नीतीश कुमार भी ये चाहते थे कि निशांत कुछ दिनों तक पार्टी का काम देखें, लोगों से संवाद करें, कार्यकर्ताओं से मिलें, बिहार के राजनीति को समझें, फिर कैबिनेट में या कोई जो डिप्टी सीएम या मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात है या उप मुख्यमंत्री बनने की बात है उस पर अमल किया जाए। लेकिन ऐसा क्या बदलाव आया है कुछ दिनों में, कुछ घंटों में? तो मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार के आवास पे कल देर रात आवास पे मीटिंग हुई जिसमें ललन सिंह से लेकर संजय झा, विजय चौधरी और श्रवण कुमार शामिल थे और उसमें ये चर्चा हुआ कि निशांत के अनुपस्थिति में आफ्टर नीतीश कुमार के इस्तीफा के बाद यदि नीतीश कुमार के परिवार से या निशांत
यदि कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं तो मैसेज सही नहीं जा रहा है, खासकर कुर्मी समाज में। और आप जानते हैं कि जेडीयू का जो आधार वोट है वो कुर्मी समाज का है, तो ये मैसेज सही नहीं जा रहा है। और निशांत को कैबिनेट में शामिल होना चाहिए, प्रशासनिक अनुभव लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो यात्रा पे निकले, जनता से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले। लेकिन सवाल ये उठता है, किसी ने तो ये निर्णय लिया होगा कि निशांत कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, सद्भाव यात्रा पे निकलेंगे, जनता से मिलेंगे, संवाद करेंगे, पूरे बिहार के यात्रा पे निकलेंगे। और एक बात आप समझ लीजिए, जो भी नेता इस देश में, यदि देश के इतिहास को देखिएगा तो जो भी नेता यात्रा किए हैं, यात्राओं से फ़ायदा ही मिला है। चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, इन बड़े नेताओं ने पूरे देश का यात्रा किया है। आप देखिए चंद्रशेखर जो है कन्याकुमारी से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने यात्रा की थी। हाल के दिनों में राहुल गांधी को आपने देखा कि राहुल गांधी पूरे देश का उन्होंने यात्रा किया, और उसका फ़ायदा आपको 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जो कांग्रेस 50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही थी, वो कांग्रेस 100 के पार गई। और यदि कांग्रेस बेहतर रणनीति के साथ 2024 लोकसभा चुनाव लड़ती तो नतीजे और कुछ और भी होते। तो यात्राओं से कहीं न कहीं फ़ायदा ही होता है पार्टी को, नेताओं को। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि अचानक रणनीति में बदलाव लाना पड़ा और निशांत को कैबिनेट में शामिल कराया जा रहा है? और मैं आपको बता दूं, निशांत कल जो बहुत प्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार है उसमें शपथ लेने आ रहे हैं, और संभवतः है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और चर्चा ये है कि सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी उनको दिया जा सकता है। सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेवारी निशांत कुमार को दी जा सकती है। पहला चैनल है ये जो खबर ये ब्रेक कर रही है कि निशांत कुमार को कौन सा विभाग मिलेगा। हालांकि अभी जेडीयू के जो ऑफिशियली लिस्ट जारी नहीं हुए, हालांकि मैंने कल भी बता दिया कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था अशोक चौधरी, श्रवण कुमार। हालांकि आज श्रवण कुमार को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है कि संसद को श्रवण कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जहां तक मेरे पास खबर है श्रवण कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। सुनील कुमार, शीला क्या कहते हैं ये, लेसी सिंह, ये तमाम लोग जो हैं, बुलो मंडल, जयंत राज और भगवान सिंह कुशवाहा में ये है कि जयंत राज बनेंगे तो भगवान सिंह कुशवाहा नहीं बनेंगे, और भगवान सिंह कुशवाहा बनेंगे तो जयंत राज नहीं बनेंगे। हालांकि जयंत राज का पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। जयंत राज नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि संजय झा और ललन सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि जयंत राज को कैबिनेट में जगह दिया जाएगा। जयंत राज कुशवाहा समाज से आते हैं, मजबूत नेता हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, खासकर अपने समाज में। तो जयंत राज को शामिल किया जा सकता है यदि भगवान सिंह कुशवाहा को नहीं मंत्री बनाया जाता है तो। दामोदर राउत, नया नाम दामोदर राउत को भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी खबर निशांत को लेकर है कि निशांत कैबिनेट के हिस्सा होंगे। जो निशांत कुछ दिन पहले मंत्री बनने से इनकार कर दिया था, उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, आज ये खबर आ रही है कि निशांत कुमार का जो सद्भाव यात्रा था उसको कैंसिल कर दिया गया है। ये ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया, ये खबर आ गई है 7 तारीख से, कल से निशांत जो सद्भाव यात्रा पे निकलने वाले थे उसको कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कल कैबिनेट का विस्तार है। और खबर यह है कि निशांत जो है कैबिनेट के हिस्सा होने जा रहे हैं। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सामाजिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा मंत्रिमंडल में कौन कौन जेडीयू बीजेपी कोटा से होंगे इसको लेकर है कि, लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि विजय सिन्हा को लेकर बीजेपी ने क्या फैसला किया है। क्योंकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के क्या इक्वेशन है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और खबर यह है कि विजय सिन्हा को या तो 2 बड़े विभाग दिए जा सकते हैं या उनको गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
जनरली जो है गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री जो है सीएम के अंतर्गत यानी मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। और जनरली आपने देखा भी होगा कि 20 सालों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनरली जो है गृह विभाग नीतीश कुमार के ही जिम्मे रहे हैं। यदि 2025 में जो सरकार बनी थी उसमें यह गृह विभाग जो है डिप्टी सीएम यानी भाजपा कोटे में चला गया था और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके जिम्मे ही गृह विभाग की जिम्मेवारी थी। राजनीतिक पंडितों में चर्चा है कि नीतीश कुमार यदि अपना निर्णय नहीं बदलेंगे तो ये क्लियर है कि निशांत जो हैं डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैबिनेट में 3 डिप्टी सीएम होंगे या 2 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि डिप्टी सीएम जैसा कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, जैसे डिप्टी सीएम एक संवैधानिक पद है, मंत्री एक संवैधानिक पद है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई डिफाइन पद नहीं है। एक बोलचाल में कह दिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो ये खबर ये है कि डिप्टी निशांत कुमार अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं। विजय चौधरी और वीरेंद्र यादव के बाद सम्राट चौधरी में एक नए डिप्टी सीएम बनने की संभावना है, वो है निशांत कुमार। और खबर ये है कि जेडीयू करीब वही पुराने लोग जो हैं, जितने पुराने लोग हैं वही मंत्री बनेंगे, 1-2 लोगों को छोड़कर, 1-2 लोगों को, नए लोगों को। और चर्चा है कि टीम निशांत से चाहे रुहेल रंजन हो, चेतन आनंद हो, ये जो युवा का जो टीम है, विधायकों युवा जो विधायक है, उनमें से 1-2 लोगों को शामिल किया जा सकता है। चर्चा ललन सराफ को लेकर भी है, चर्चा जो है श्वेता गुप्ता को लेकर भी है। जेडीयू कोटा से ललन सराफ, आप जानते हैं ललन सराफ नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं और एमएलसी हैं। यदि वैश्य समाज से यदि किसी को बनाना होगा तो 2 नाम हैं, ललन सराफ और श्वेता गुप्ता का। जहां तक आपको बता दूं कि बीजेपी कुर्मी समाज को भी लुभाने का प्रयास करना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, निशांत यदि डिप्टी सीएम बनते हैं तो कुर्मी समाज से हैं, लेकिन चर्चा ये है कि कुर्मी मंत्री बीजेपी कुर्मी समाज से आने वाले विधायकों को भी मंत्री बना सकती है, जिसमें कृष्ण कुमार पिंटू और अवधेश सिंह का नाम चर्चा में बना हुआ है। और जेडीयू कोटे से मैंने बता ही दिया कि भगवान सिंह कुशवाहा या जयंत राज को मंत्री बनाया जा सकता है। लिस्ट करीब तय है। और सबसे चर्चा विजय सिन्हा को लेकर है कि विजय सिन्हा को क्या जिम्मेवारी दिया जा सकता है। तो विजय सिन्हा को लेकर चर्चा है कि उनको 2 महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं, नहीं तो गृह विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। और गृह विभाग को लेकर जो फैसला होगा वो केंद्र के से होगा। जो पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप हैं, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही फाइनल कॉल लेंगे कि विजय सिन्हा को यदि गृह विभाग दिया जाता है तो यह निर्णय अमित शाह या पार्टी के जो सर्वोसर्वा हैं नरेंद्र मोदी वही निर्णय लेंगे। और भूमिहार से 1-2 और लोगों का नाम चल रहा है, जिसमें मनोज शर्मा हैं, जीवेश मिश्रा हैं और बेगूसराय से जो विधायक हैं रजनीश कुमार, इन तीनों का नाम चल रहा है। मुझे संभवतः लगता है कि जीवेश मिश्रा को कैबिनेट में जगह मिल सकता है। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, लेकिन रेस में मनोज शर्मा भी हैं और रजनीश कुमार भी हैं। शाम तक मुझे लगता है कि देर शाम तक जो है लिस्ट तैयार हो जाएगी और मुझे लगता है जिन लोगों को मंत्री बनाया जाएगा उनको कॉल जाना शुरू हो गया होगा कि कल 12 बजे आपको कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन इन खबरों के बीच में जेडीयू के लिए बुरी खबर भी है कि उनके एक बड़े नेता हैं, बाहुबली नेता हैं आनंद मोहन। हालांकि आनंद मोहन ऑफिशियली जेडीयू के मेंबर हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उनकी पत्नी लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं, बेटे चेतन आनंद जेडीयू के टिकट पर विधायक हैं और विधानसभा चुनाव के समय में अपने छोटे पुत्र के लिए भी आनंद मोहन
टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। अब आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री बनाना चाहते हैं और उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि हम 7 तारीख तक इंतजार करेंगे, यानी कल कैबिनेट विस्तार के दिन तक इंतजार करेंगे। यदि मेरे बेटे को मंत्री नहीं बनाया जाता है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, हालांकि वो पूरा भूमिका बना रहे थे कि 32 राजपूत विधायक हैं और राजपूतों को अनदेखा किया जा रहा है। अरे भाई, किसी समाज को कोई अनदेखा नहीं करता है। समाज की चिंता नहीं है, आपको अपने पुत्र का चिंता है। और ये सिर्फ आनंद मोहन पर ही लागू नहीं होता है, ये सभी पे लागू होते हैं। सभी अपने पुत्र और अपने लिए चिंतित होते हैं। किसी को कोई समाज से या किसी व्यक्ति या किसी से कोई मतलब होता नहीं है। अरे समाज का ही चिंता था तो किसी आम राजपूत विधायक हैं उनके लिए पैरवी करते। हालांकि वो बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए क्या नहीं किया, जब वो अपने पुत्र के लिए टिकट मांग रहे तो उनको टिकट नहीं दिया गया। और उस स्टोरी के पीछे ऐसा कहा जाता है कि ललन सिंह थे। ललन सिंह नहीं चाहते थे कि वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र चुनाव लड़े। खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार के एक सुरक्षा में लगे हुए पूर्व एक कर्मचारी हैं, हरेंद्र सिंह हैं, वो एमएलसी बनना चाहते हैं। लेकिन इस पर ललन सिंह जो हैं उनको ऐतराज़ है। ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, हरेंद्र सिंह वो मतलब एमएलसी जाए। हालांकि हरेंद्र सिंह नीतीश कुमार के वफादारों में से आते हैं। साये की तरह कोई व्यक्ति यदि नीतीश कुमार के साथ हमेशा होता है वो हरेंद्र सिंह है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना सेवा नीतीश कुमार को दे रहे हैं। नीतीश कुमार का भी विश्वास उन पर बना हुआ है। लेकिन सवाल आनंद मोहन को लेकर है कि आनंद मोहन को जेडीयू ने क्या नहीं दिया। जेडीयू ने उनकी पत्नी को सांसद बनाया, बेटे को विधायक बनाया। हालांकि आनंद मोहन का ये कहना है कि जब सरकार संकट पे थी तो हमने सरकार को बचाया। आपको याद होगा, चेतन आनंद राजद के सिंबल पे विधायक थे। रातों रात तेजस्वी यादव के आवास से चेतन आनंद को निकाला गया और जिस दिन वोटिंग थी वो अनुपस्थित थे। राजद के उन विधायकों में से थे जो वोटिंग के दिन अनुपस्थित थे। उसमें चेतन आनंद भी थे। आनंद सिंह की पत्नी जो मतलब विधायक थी वो भी थी। तमाम लोग जो थे। तो आनंद मोहन ये मतलब बता रहे थे कि कैसे हमने सरकार को बचाया। और आज जो पुरस्कार देने की बात आ रही है, तो पुरस्कृत करने की बात आ रही है, तो आप हमारे पुत्र को कैबिनेट में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि कितने लोगों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। राजपूत समुदाय से श्रेयसी सिंह ऑलरेडी मंत्री बनने जा रही हैं। जेडीयू कोटे से देखें तो जेडीयू कोटे से शायद संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, या एक गोपालगंज के जो विधायक हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी राजपूत समुदाय से हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो किन लोगों को मतलब कैबिनेट में एक मतलब सामाजिक समीकरण साधने का भी मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आनंद मोहन बागी रुख अख्तियार कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि यदि उनके बेटे को शामिल नहीं किया जाएगा तो 9 तारीख से वो भी पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। तीसरी बड़ी खबर ये है कि इन दिनों सम्राट चौधरी की जो सरकार है उनका बाहुबलियों पे नज़र है। आपने देखा, गोपालगंज का ही 2 स्टोरी है। एक तो पहले पप्पू पांडे जो सतीश पांडे बाहुबली सतीश पांडे के भाई हैं, जेडीयू से विधायक हैं, उन पे कैसे गोपालगंज के एसपी ने शिकंजा कसा है और उन पे एफआईआर भी, वहाँ के एसपी ने उन पे एफआईआर भी किया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि 2 दिन पहले किसी फंक्शन में आनंद सिंह गोपालगंज गए थे, जिसमें डांस मुजरा तमाम चीज़ों की व्यवस्था थी, गाने बजाने की व्यवस्था थी। हालांकि गाना बजाना सुनना डांस सुनना कोई ख़राब बात नहीं है। हालांकि आनंद सिंह का भी यही वर्जन है कि हम माननीय हैं, तो माननीय क्या आदमी नहीं होता है, माननीय विधायकों का भाई शौक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप माननीय हैं, विधायक हैं, कुछ प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हैं, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सम्राट चौधरी का नज़र जो है, खासकर जेडीयू के जो बाहुबली विधायक हैं उन पे नज़र है। सवाल सम्राट चौधरी से है कि आपके पार्टी में भी बाहुबली हैं, सुनील पांडे।
सुनील पांडे के बेटे जो हैं विशाल पांडे, क्या नाम है उनका, जो विधायक हैं बीजेपी के सिंबल पे, तो सुनील पांडे का क्या इतिहास रहा है ये तो सम्राट चौधरी को भी बताना चाहिए। वो तो सरेआम कहते हैं कि या तो पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर हम अपने हिसाब से, कई ऐसे बयान आपने देखा होगा। सुनील पांडे का क्या इतिहास है कहने की जरूरत नहीं है, हुलास पांडे का क्या इतिहास है जो लोजपा में है, या सुनील पांडे तो खुद बीजेपी में, उनके बेटे बीजेपी के सिंबल पर विधायक हैं। तो यदि सिर्फ आपको यदि बाहुबली दिख रहा है तो जेडीयू के ही बाहुबली दिख रहा है, तो उसके पीछे कोई क्या राजनीतिक एंगल है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि बाहुबली कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कास्ट का हो, बाहुबली होते हैं, और ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता है किसी भी पार्टी को टिकट देनी चाहिए। आज की स्टोरी में सबसे बड़ी खबर यह है कि निशांत का जो सद्भाव यात्रा था उसको रद्द कर दिया गया है, और संभावना है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कल जो बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार है उसमें निशांत कुमार शपथ लेंगे, मंत्री बनेंगे, और यदि मंत्री बनेंगे तो संभवतः डिप्टी सीएम ही बनेंगे। देखिए, और मैं आप जो तमाम सोशल मीडिया में खबर चल रहे हैं, आप जानते ही हैं कौन कौन मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बीजेपी कोटे से विजय सिन्हा, मंगल पांडे, श्रेयसी सिंह, तमाम लोगों का नाम चल रहा है। उधर जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, संभवतः वही लोग मंत्री बनने जा रहे हैं जो 2025 में थे। नया एक दो नाम निशांत का, जैसे नाम यदि इंक्लूड किया जाता है तो नया नाम निशांत का होगा। दामोदर राउत शायद पहले मंत्री नहीं थे, यदि मैं सही हूँ तो उनका नाम होगा। और एक दो युवा विधायक आनंद मोहन प्रेशर बना रहे हैं, यदि प्रेशर बनाने में सफल रहे तो चेतन आनंद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, कल का इंतजार रहेगा। कल 12 बजे फिर मिलते हैं आपसे जब सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।